नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश वाली गलती यहां नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी के बयान को जातीय गणना से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम योगी ने सनातन की एकता पर जोर देते हुए बिना जाति में बटे हिंदू समाज की एकता पर जोर दिया है। सीएम योगी के इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती कि देश में जातीय गणना हो, वंचितों और शोषितों का उद्धार हो। तो बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि हमें राष्ट्रवाद की भावना से आगे बढ़ना होगा। तो जेडीयू का कहना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के आपस में मिलकर रहने से ही देश मजबूत होगा। जो बातें बोल रहे हैं, दरअसल उनको शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा को न्याय देने के प्रति गंभीरता नहीं है। इस कारण ऐसी बातें बोल रहे हैं। भाई, अगर शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा को आप जातीय गणना करा करके उनको न्याय देंगे, उनके आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो इसमें बंटने की बात कहाँ है। भारत विविधताओं का देश है यहाँ, लेकिन फिर भी यहाँ एका है। अनेकता में एकता यहाँ है, जो संदेश हम लोग पूरे विश्व को देते हैं। यहाँ कटेंगे बटेंगे इस तरह का नारा यहाँ नहीं चलने वाला है। सच को छुपाने का, देश को भटकाने का, मुद्दे से अलग करने की बातें ये कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, इसीलिए इस तरह की बातें करके समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज को फोड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ठीक ही कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हम जात पात के भावना से ऊपर उठ करके हम राष्ट्रवाद के भावना पर रहें, हम जो है विकास के भावना पर रहें, हम जो है अगड़ा पिछड़ा के भावना से ऊपर उठें और राष्ट्रवाद के भावना से रहें। भारत के चार सुपुत्र हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। यहाँ सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग आपस में बहुत मिल्लत के साथ रहते हैं। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि भारत माँ के जो चार सुपुत्र हैं आपस में मिलजुल करके रहें। यही हमारा संविधान कहता है, यही हम लोगों का संदेश भी है। यह एक तथ्य भी है और स्वाभाविक भी है कि एकता में बल है। एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे और दूसरा फायदा नहीं उठा पाता है, जिससे कि समाज और देश का उत्थान भी होता है। पर जैसे ही आप अलग अलग हो जाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे भी और घटेंगे भी। आज के संदर्भ में तो ये और मौजूद हो जाता है। बढ़ते आगे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए पूछा है कि राहुल गांधी किस जातीय गणना की बात कर रहे हैं। बिहार में एनडीए सरकार जो कर चुकी है, राहुल गांधी उसकी मांग कर रहे हैं। बिहार में जातीय गणना होने के बाद ही देश में मांग उठ रही है। गांधी जी क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी वही बात कर रहे हैं जो बिहार में एनडीए की सरकार ने किया। मैं उस सरकार में भी मंत्री था। वो वही सारी बातें कर रहे हैं जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने जनगणना का काम किया, सामाजिक रूप से जानकारी ली, आर्थिक रूप से जानकारी ली, उसी चीज को कर रहे हैं।
जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार ही जातीय गणना के जन्मदाता हैं। उन्होंने इस मामले पर राहुल गांधी की ओर से सवाल उठाने पर कांग्रेस शासित राज्यों में पहले जातीय गणना कराने की चुनौती दी है। केसी त्यागी ने उम्मीद जताई कि नरेंद्र मोदी की सरकार में ही देश में जातीय गणना होगी। जनता दल यू इस जातिगत जनगणना का जन्मदाता भी है, पक्षधर भी है और सबसे पहले हम ही ने कराई है। मंडल के दौरान 52% पिछड़ों की जनसंख्या आंकी गई थी, जो अब बिहार सरकार के बाद लगभग 66% निकाली गई है। मेरा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से निवेदन है कि वो पहले कांग्रेस रूल स्टेट में इसको करें। वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और हमें आशा है कि वर्तमान मोदी सरकार के ही नेतृत्व में जातिगत जनगणना अमल में लाई जाएगी। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने बाबूजी का राज याद करना चाहिए, जब सीएम आवास में अपराधियों के साथ सौदा होता था। एक ऐसा वक्त था जब लालू प्रसाद के कारण बिहार कहलाना शर्म की बात होती थी। तेजस्वी यादव अपने बाबूजी का इतिहास याद करें। अपने गिरबान में झांकना चाहिए ना, अपने बाबूजी का इतिहास पूरा पढ़ना चाहिए। लालू जी के समय में और उनकी माता जी के समय में जो होता था, उसी के कारण तो बिहार की छवि खराब हुई। एक किसके कारण? बिहारी कहलाना एक वक्त शर्म की बात होती थी। किसके कारण? लालू प्रसाद जी के कारण। ये इतिहास पढ़ना चाहिए। किसके कारण बिहारियों को दूसरे राज्य में जाना पड़ता था नौकरी तलाशने के लिए? एक समय था। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लगातार निशाना साध रहे हैं और इस पर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने पलटवार किया है। मनोज झा ने कहा कि राजनीति में भाषा की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए। पीके को पहले तेजस्वी यादव के बारे में जानना होगा, तेजस्वी यादव की कार्यशैली के बारे में जानना होगा, तब कोई टिप्पणी करें। सरकार में सचिवों से, संयुक्त सचिवों से पूछिए। एक सीनियर आईएएस का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था तेजस्वी जी की सोच के बारे में, विजन के बारे में। वो देख लीजिए, उनकी कार्यशैली देख लीजिए। कभी तेजस्वी जी को आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए करते देखा है? सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, कोई भी हो, गरिमा बरकरार रहेगी तो राजनीति का तेवर बरकरार रहेगा। और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जेडीयू की बड़ी बैठक हुई। पटना के जेडीयू ऑफिस में इस बैठक में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा भी मौजूद रहे। उनके अलावा इस बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान भी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्ताव को लेकर जेडीयू के स्टैंड को लेकर मुस्लिम समाज असमंजस में है और उनकी शंका को दूर करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया था। बैठक के बाद शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि जो भी उचित होगा सही फोरम में उठाया जाएगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा जेडीयू में शामिल हो गई हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने देवजानी मित्रा को जेडीयू की सदस्यता दिलाई है। पार्टी कार्यालय में देवजानी मित्रा ने सदस्यता ली। दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी जेडीयू की सदस्यता दिलाई गई। विदाउट नीतीश कुमार जी ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार वो पॉसिबल नहीं था। तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी है वहीं पे हमारे जैसे युवा जितने भी नेता हैं, महिलाएं, वो काम करना चाहेंगी। और आधी आबादी को जितना सपोर्ट ऑनरेबल सीएम ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि और कोई पार्टी में आज तक वो चिंता भी जाहिर किया है। पार्टी की सदस्यता ग्रहण, आज प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण उन्होंने किया है। हमारे स्वाभिमान नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करते हुए, पार्टी के नीति सिद्धांत में विश्वास व्यक्त करते हुए, उनसे प्रभावित माननीय मुख्यमंत्री जी से होकर इन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। इनका पार्टी की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत इनका स्वागत है। निश्चित रूप से पार्टी के संगठन को धारदार बनाने में, मजबूती करने में इनका योगदान रहेगा।
बिहार विधानसभा के चुनाव का अभी शंखनाद नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ही दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज बड़ी संख्या में जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता जेडीयू से नाता तोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। बताते चले कि आरजेडी में शामिल होने वाले ये सभी नेता और कार्यकर्ता नालंदा जिले से हैं। इन सभी को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने माला और पार्टी का पट्टा पहनाकर आरजेडी की सदस्यता देते हुए उनका स्वागत किया। नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा की प्रथम पाली संपन्न हो गई है। परीक्षा देने के बाद परीक्षा हॉल से बाहर निकले नियोजित शिक्षकों ने प्रश्न पत्र को कठिन बताया। शिक्षकों ने कहा कि पहले की परीक्षा की तुलना में आज का प्रश्न पत्र काफी टफ था। हालांकि परीक्षा देने वाले शिक्षकों को उम्मीद है कि कट ऑफ मार्क्स लो होगा और ऐसे में उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। नियोजित शिक्षकों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। आज नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दी है और पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई। कई नियोजित शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, कैसा था क्वेश्चन? बहुत हार्ड था। हार्ड था? पिछले बार की तुलना में हार्ड था। तो पिछले बार आप चूक गई थी क्या? नहीं, चूके नहीं, दिए थे तो अपना जिला नहीं मिला, इसीलिए फिर से भरे थे अच्छा मार्क्स आने के लिए और अच्छा मार्क्स आने के लिए। तो इस बार टफ लगा? इस बार बहुत टफ है। अच्छा, क्या उम्मीद है, होप क्या है? पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन जितना नंबर आना चाहिए था वो नहीं आएगा। पिछले बार के से अबरी बार जो है ना बहुत टफ था। और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा? सोशल साइंस। सोशल साइंस जी। और पिछले बार से जो है ना अबरी टफ ज़्यादा था। पिछले बार तो नहीं दिए थे, लेकिन क्वेश्चन देखे थे और अबरी बार जो है बहुत टफ पूछा गया। तो टफ होगा तो मार्क्स जो है वो भी थोड़ा लो में जाना चाहिए। लो में जाएगा। हाँ। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन का जीके जीएस टफ था। जीके जीएस? हाँ। लास्ट टाइम भी दी थी क्या? हाँ, लास्ट टाइम भी दिए थे। लास्ट टाइम कैसा मार्क्स? लास्ट टाइम का जीके जीएस इससे जो हिंदी जनरल हिंदी और इंग्लिश होता है ना, वो जनरल हिंदी इसमें अलग टाइप का, जो पिछली बार पैराग्राफ आया था उसी में से आंसर चुन के लिखने थे। इस बार एकदम डिफरेंट, कोई भी चैप्टर किसी क्लास का उठा कर दे दिया था। कट ऑफ मार्क्स लगता लो जाएगा, तो ऐसे में उम्मीद बनती है। हाँ, देखिए अपना सब्जेक्ट तो बेजोड़ गया। आपका बढ़िया? हाँ, संस्कृत था। जो एग्जामिनी है उनकी आपने बातें सुनी, लोगों को लगता है कि इस बार पेपर टफ है तो कट ऑफ मार्क्स लो जाएगा, तो ऐसे में डेफिनेटली उनका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगा। देखना होगा जब मार्क्स आएगा तो क्या कुछ निकल कर बात सामने आती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर आपको सासाराम से बता दें, जहां सड़क हादसे में 2 किसान की मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है मैजिक वैन ने ठोकर मार दी थी। बाइक पर सवार थे दोनों किसान और तभी पीछे से मैजिक वैन ने ठोकर मार दी। खाद खरीदने बाजार जाने के दौरान यह हादसा हो गया। चुटिया के जाड़ दाग के रहने वाले थे। चुटिया थाना के पडरिया की एक घटना बताई जा रही है, जहां 2 किसान हादसे का शिकार हो गए। और अब बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पटना के इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हरे कृष्णा के बोल पर भक्त नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। कोई कान्हा को झूला झूला रहा है तो कोई बर्थडे विश कर रहा है। आज के इस दिन इस्कॉन मंदिर दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। घोरपाल की जय कन्हैया लाल की, यही गूंज सिर्फ बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में गूंजमान है, क्योंकि आज कृष्ण लल्ला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कान्हा झूले पे विराजमान है और उनके भक्त उन्हें झुलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में भव्य तैयारी की गई है। कान्हा झूले पर झुलाए जा रहे हैं। फूलों से उनका पूरा झूला सजाया गया है। 6.5 लाख के फूल इस्कॉन मंदिर में सजावट के लिए आए हैं। कान्हा का बर्थडे है और उस बर्थडे के मद्देनजर सिर्फ फूल ही नहीं, बलून भी नजर आ रहे हैं इस्कॉन मंदिर में। यहाँ छोटे से कान्हा राधा रानी के साथ विराजमान है, क्योंकि आज उनका जन्मोत्सव है। और जहाँ फूल बरसाए जा रहे हैं, मंदिर की जो खूबसूरती है फूलों से और बढ़ा दी गई है। चारों तरफ बलून और फूल नजर आ रहे हैं। लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं। हरे कृष्णा हरे मुरारी के बोल नजर आ रहे हैं। आज कृष्ण लल्ला का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर जहाँ
देश नहीं विदेशों से भी जो फूल है वो आए हैं और उसके मद्देनजर जो मंदिर की खूबसूरती है उसमें 4 चांद लगाई जा रही है। इसके साथ ही साथ कृष्ण लल्ला की जो अभिषेक की विधि है वो भी इस्कॉन मंदिर में शुरू कर दी गई है। कान्हा जी की मूर्ति यहाँ विराजमान है और हर जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा जी की मूर्ति को ठीक बांके बिहारी की जो मेन मूर्ति है उसके सामने यहाँ दिव्य भव्य पंडाल में रखकर उनका अभिषेक कराया जाता है। जो भी भक्त इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए होते हैं वो यहाँ दूध दही पंचामृत से उनका अभिषेक कराते हैं। राधा रानी कान्हा जी के साथ इस मंडप में विराजमान है। इनका अभिषेक लगातार चलता रहेगा और आज जो सबसे खास है उन खास विधियों में से एक विधि ये है कि जहां कान्हा अपनी राधा के साथ यहाँ विराजमान है, इनका अभिषेक कराया जाएगा इस फूलों वाले मंडप में। और बिल्कुल थाईलैंड से भी फूल आए हैं, पूरे देश से फूल आए हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के मद्देनजर ये खूबसूरती देखते बन रही है। कृष्ण लल्ला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उनका अभिषेक कराया जा रहा है। महाआरती यहाँ पे गाई जा रही है। मंगल आरती कल से ही शुरू हो गई है। 3 दिवसीय इस अनुष्ठान का जो विधि विधान से चल रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी आज उसका दूसरा दिन है। कृष्ण लल्ला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस्कॉन मंदिर दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना के इस्कॉन मंदिर में भगवान की भक्ति में लोग नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी इस्कॉन मंदिर पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। मंत्री अशोक चौधरी ने भगवान को झूला भी झुलाया। उन्होंने कहा कि हर सनातनी जन्माष्टमी करता है। साथ ही उन्होंने से नीतीश कुमार के लिए भी प्रार्थना की। जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व है और जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का, सत्य के साथ खड़े रहने का, धर्म के साथ खड़े रहने का गीता में जो संदेश दिया है और हम लोग मानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो निश्चित रूप से जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं लोग, सनातन पद्धति पर जो विश्वास करते हैं, उन सबकी इच्छा होती है कि हम जन्माष्टमी के पर्व को धूमधाम से मनाएं। और सारी सुविधाएं लोगों को दर्शन करने के लिए दिया गया है। सब आज के दिन भगवान से अपना संबंध स्थापित करेंगे, दर्शन करेंगे और आनंद मनाएंगे। यही इस्कॉन चाहता है सब। जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिर में लाखों भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्तों की लंबी कतार भी दिखी। इसे देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कड़ी जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। इस्कॉन मंदिर का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी पटना के इस्कॉन मंदिर में भव्य तरीके से की गई है। सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं क्योंकि लाखों श्रद्धालु आज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। 3 लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ देख सकते हैं जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं हर एक की जांच पड़ताल की जा रही है। पूरी जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को अंदर एंट्री दी जा रही है ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो बनी रहे। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर से महिला पुरुष दोनों की 2 लाइन को तलाशा जा रहा है। जो भी श्रद्धालु अपने साथ बैग या कोई सामान लेकर आ रहे हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है क्योंकि कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो इस्कॉन मंदिर आते हैं और उसके मद्देनजर मेटल डिटेक्टर से हर एक श्रद्धालु की जांच पड़ताल की जा रही है, उनके सामानों की जांच की जा रही है और उसके बाद उन्हें एंट्री दी जा रही है। अगर इस्कॉन की हम बात करें तो यहाँ सुरक्षा का सख्त इंतजाम है। यहाँ एंट्री पॉइंट पे ही 3 लेयर में उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। उसके साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, यानी सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी होगी क्योंकि पिछले जन्माष्टमी जिस तरीके से जो चोरी की घटनाएं सामने आई थी वैसी घटना ना घटे उसके मद्देनजर पुलिस के जवान भी यहाँ मंदिर में अलग से तैनात किए गए हैं, यानी एक्स्ट्रा फोर्स भी मंदिर में तैनाती की गई है ताकि हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है, मेटल डिटेक्टर से जांच किया जा रहा है। हर एक चीज तलाशी के बाद मंदिर में भक्तों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ सैकड़ों कैमरे यहाँ पे पहले से ही फिक्स है, उन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।